जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में चर्चा। इसके पहले वीडियो में हमने पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, किसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, इसके बारे में चर्चा किया था। आज हम देखेंगे कई बार ऐसा सेंटेंस आ जाता है जिसमें तीनों पर्सन एक साथ रहते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसको किस क्रम में रखा जाए, कैसे रखा जाए ताकि ये दिक्कत ना हो, है ना। कभी पहला पर्सन आगे रहता है, कभी दूसरा, कभी तीसरा, है ना। कभी दूसरा पर्सन आगे रहता है, कभी तीसरा वाला बीच में रहता है, कभी पहला पर्सन आखिर में हो जाता है। ठीक है, तो ये कैसे रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, क्या रीजन है, समझेंगे पूरा इस वीडियो में, है ना। चैनल पर नए हैं तो पहले पूरा वीडियो देख लीजिएगा। चैनल का कंटेंट पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए आज हम चर्चा करते हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। यदि तीनों पर्सन एक साथ आपको देखने को मिल जाए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो किस ऑर्डर में उनको रखना है और सेंटेंस क्या सही होगा, ये प्रश्न आपको हमेशा एग्जाम में पूछने वाला है। अब हम यहाँ पढ़ते हैं नोट। इफ थ्री सिंगुलर प्रोनाउन इज डिफरेंट पर्सन आर यूज टुगेदर इन सेंटेंस, नॉर्मल स्ट्रक्चर इज, मतलब यदि तीनों प्रश्न, मतलब कभी कभी होता है कि नॉर्मल स्ट्रक्चर में, है ना, याद रखिएगा, नॉर्मल स्ट्रक्चर में, है ना। यदि कोई सेंटेंस कोई सामान्य बात कह रही है, सिंपल बात हो गई है, किसी प्रकार का कोई गलती, क्राइम या ऐसा कुछ बात नहीं हुआ है, सिंपल सा सेंटेंस है, उसमें आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। पहले आप सेकंड पर्सन को प्राथमिकता देंगे, फिर थर्ड पर्सन को और फिर फर्स्ट पर्सन को, है ना। सिंपली बात, जब कोई अच्छी बात होती है ना, जब कोई अच्छी बात होती है तब क्या कहते हैं कि तुम्हारे वजह से ये काम हुआ है, ठीक है ना। जब भी अच्छी बात होती है, जब भी आप एग्जाम में अच्छे नंबर लाते हो, तब आप कहते हो सर ये तो बस आपकी बदौलत है, मेरे माता पिता की और थोड़ा बहुत मेरी मेहनत है। ठीक है, कोशिश करके देखो या फिर इमेजिन करके देखो कि आप अच्छे नंबर से पास हो गए, आप या फिर कोई, तो आप सबसे पहला क्रेडिट किसे देते हैं? अपने सामने वाले को। अपने सामने वाला कौन है? टीचर जो आपको पढ़ाया है। तो सर ये आपकी वजह से मैं पास हुआ। और मेरे जो माता पिता हैं या फिर मेरे दोस्त हैं जो थर्ड पर्सन है, उस समय वहां नहीं है ना, उनकी भी ब्लेसिंग्स है, उनकी भी आशीर्वाद से मैं पास हुआ। और उसके बाद सर मैंने भी थोड़ा बहुत कोशिश किया है, थोड़ा बहुत मेहनत करके पास हुआ। मतलब यदि कोई अच्छा बात होगा, कोई पॉजिटिव बात होगी, तब आप सामने वाले को पहली प्रेफरेंस देंगे। सामने वाला मतलब सेकंड पर्सन। उसके बाद कोई दूर का, जो आपके वेल विशर्स होंगे, आपके गुरुजन होंगे, जो माता पिता होंगे, जो आपके चाहने वाले होंगे, उसको रखेंगे। लास्ट में अपने आप को रखना, सर लास्ट में भी मैंने भी कुछ अच्छा काम किया है, इसीलिए आज मैं इस मुकाम पर हूं। हाँ, ये तो सब ऊपर वाले की देन है। तो यदि कोई अच्छा करने बात, इसी प्रकार का कोई गिल्टी, क्रिमिनल, है ना, क्राइम टाइप का कोई यदि सेंटेंस में कोई भाव नहीं निकलता है, तब की स्थिति में आपको प्रेफरेंस देना है पहले सेकंड पर्सन को, फिर थर्ड पर्सन को, फिर फर्स्ट पर्सन को। ठीक है, लेकिन यदि कोई क्वेश्चन में कोई जरूरी थोड़ी है कि तीनों पर्सन आपको एक साथ पूछेगा, है ना। आपको पूछ दिया तीसरा और पहला पूछ दिया, मतलब कुछ भी आपके सेंटेंस में दो ही पर्सन है, तीसरा और पहला, बाकी सेकंड पर्सन है ही नहीं, तब कैसे करोगे? फिर भी आपको मस्ट है इसी ऑर्डर को फॉलो करना, है ना। अब आपके पास चलिए कोई देखते हैं, आपके पास कितने पर्सन है? तीन और एक पर्सन है, फिर भी आप इसको इसी ऑर्डर में रखोगे, है ना। या फिर आपको सेकंड पर्सन दे दिया गया, फर्स्ट पर्सन दे दिया गया, है ना, इसको भी आप इसी ऑर्डर पे रखो। ये ऑर्डर आपका टूटना नहीं चाहिए। फर्स्ट पर्सन हमेशा लास्ट में रहेगा, सेकंड पर्सन हमेशा सामने रहेगा, और जो थर्ड पर्सन है हमेशा सेंटेंस में रहेगा। ठीक है, जैसे दूसरा पर्सन और तीसरा पर्सन आ गया, है ना, तो आपको दूसरे को रखना है, फिर तीसरे को रखना है। ठीक है, दूसरे को रखना है, फिर तीसरे को रखना है। फिर से एक बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ, याद से ध्यान से देखिएगा। आपके पास मस्ट है कि आपको दो, तीन और एक हो। यदि इनमें से किसी एक को गायब कर देते हैं, मान लेते हैं ये एक गायब हो गया, तो आपको दो और तीन लेके चलना है। ठीक है, यदि इसके बाद अगर दूसरा गायब हो गया तो तीन और एक लेके चलना है, और तीसरा भी गायब हो गया तो आपको फर्स्ट तो रहना ही है, और दो और तीन मिल गया तो दो पहले आएगा, तीन बाद में आएगा। इसका मतलब है कि ये जो स्ट्रक्चर है कि दूसरा, तीसरा, पहला, इसकी जोड़ी नहीं टूटनी चाहिए। ठीक है, दो आ गया मतलब सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आ गया, तो आपको सेकंड पर्सन को पहली प्राथमिकता देना है, फिर थर्ड पर्सन को। ठीक है, थर्ड पर्सन और पहला पर्सन आ गया,
है ना, कोई तीसरा और पहला पर्सन आ गया, तब आपको तीसरा को पहले लिखना है और पहले को बाद में लिखना है। इस प्रकार से ये आपको लिखना है। अब कुछ एग्जाम्पल है, नीचे हम चर्चा करते हैं कि सही की गलत है। आई, यू एंड ही आर रीडिंग इन द क्लास। मैं, तुम और वह क्लास में पढ़ रहे हैं। नॉर्मल कंडीशन है, किसी प्रकार की कोई क्रिमिनल बात नहीं है, तो एज पर हमारा रूल लागू हो जाएगा। सबसे पहले मेरा सेकंड पर्सन होना चाहिए। क्या एग्जाम्पल में सेकंड पर्सन पहले है? बिल्कुल नहीं है, तो ये गलत हो गया। यू, ही एंड आई, ये मेरा सेकंड पर्सन हो गया, ये थर्ड पर्सन हो गया और ये फर्स्ट पर्सन हो गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, ही, यू एंड आई आर रीडिंग इन द क्लास। ठीक है, ही, यू एंड आई आर रीडिंग इन द क्लास। क्या मेरे पास टू पहले में है? थ्री पहले आ गया। ठीक है, ये तो गलत बात है। थ्री, यदि दो से अधिक है तो थ्री पहले आ ही नहीं सकता, एक पहले आ ही नहीं सकता, टू हमेशा फ्रंट में रहेगा। टू हमेशा फ्रंट में आएगा, तो ये दो हो गया, तीसरा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। थ्री टू वन पर्सन हो गया, ये गलत बात है ना, इसकी ऑर्डर गलत हो गई। जबकि होना कैसा था, ये होता आप यू, ठीक है, यू, ही एंड आई आर रीडिंग इन द क्लास, जैसे ये फर्स्ट बी ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन गलत है। एक ऑप्शन यहाँ भी लिखा है यू, ही एंड आई रीडिंग इन द क्लास। ठीक है, यू, ही एंड रीडिंग इन द क्लास, मेरे ख्याल से दो तीनों सेंटेंस एक जैसे दिख रहे हैं, मैं इसको काट देता हूँ। ये तीनों एक ही जगह सेंटेंस मतलब दे रहे हैं। इस पर चर्चा करते हैं। यू, आई, यू एंड ही हैव कंप्लीटेड द टास्क। मैं, तुम और वह कंप्लीट कर चुके हैं अपने टास्क को। सिंपल बात है, किसी प्रकार का कोई क्रिमिनल वाली बात नहीं है ना। अब क्या करेंगे, सिंपल बात है, मतलब मुझे यू, यदि तीनों पर्सन है, तो मुझे यू पहले में चाहिए ही चाहिए। तीनों पर्सन है, यू पहले में है क्या? नहीं है, तो गलत है। बी को देखिए, यू, ही एंड आई कंप्लीटेड द टास्क, ये बिल्कुल सही है। आई, यू एंड ही हैव डन दिस क्राइम, देखिए अभी क्राइम वाला आ गया है ना, ये वाला वैसे एग्जाम्पल बाद में आना था, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल जो सही है वो लिख लीजिए। ठीक है, फिलहाल सही हमारा कौन सा होगा? सही हमारा फिलहाल इसमें होगा, रीजन में आगे आपको चर्चा करूंगा कि ये सही क्यों है और ये गलत है। ठीक है, तो ये समझ आ गया, यदि कोई भी सेंटेंस नॉर्मल है, अफर्मेटिव में है, कोई क्रिमिनल वाली बात नहीं है, तब हमारा पर्सन का जो सीक्वेंस रहेगा 2, 3 और 1 रहेगा। अब देखिए, इफ थ्री प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन आर यूज्ड टुगेदर इन सेंटेंस बट द सेंस ऑफ सेंटेंस इज कन्फेस, गिल्ट, क्राइम और फॉलो द स्ट्रक्चर, है ना। यदि तीनों पर्सन पुनः हमको दिया जाएंगे, ठीक है, तीनों पर्सन हमको पुनः दिया जाए और उसके साथ यदि गिल्ट वाली बात हो, किसी स्ट्रक्चर में, किसी सेंटेंस में गिल्ट, क्राइम इस प्रकार, या फिर कन्फेस करे, अपनी गलती को मान ले, गिल्ट वाली बात हो, क्राइम वाली बात हो, तो मस्ट बी ऑर्डर, ये होना चाहिए। पहले अपने आप को गलती की सजा देना, फिर जो सामने बैठा है उसको देना, फिर लास्ट में जो तीसरे है ना। यदि गलती करते हैं तो सबसे पहले आप अपने आप को रखना कि मैंने गलती, उसके बाद तुम भी इसमें शामिल हो और थोड़ा बहुत वो भी जो यहाँ पे नहीं है। इस प्रकार से फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन मस्ट बी फॉलोड। यदि इनमें से कोई दो आ जाए तो एक पहले आएगा, फिर दो आएगा, एक आएगा, फिर तीन आएगा, दो आएगा, फिर तीन आएगा। ठीक है, जैसे हमने उसमें देखा था, यदि हमको दो ही पर्सन मिल गए, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, तो अपने आप को सामने रखना ही है, बाद में तो अपने सामने वाले। पहला और थर्ड आ गया तो दूसरा तो है नहीं, तो फिर आ जाएगा भाई तीसरा, है ना। फिर अगर मैं खुद नहीं हूं तो तुम और उसने गलती किया है ना, उसने और तुम में ऐसे नहीं होगा, तुमने और उसने गलती किया है, इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन इस प्रकार से इसको आपको फॉलो करके चलना। अब देखिए इसमें क्या होगा, आई, यू एंड ही आर क्रिमिनल्स। देखिए फर्स्ट पर्सन पहले क्या, ये आई फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, यू सेकंड पर्सन है और जो ही है थर्ड पर्सन है। क्रिमिनल्स वाली बात किया गया है, बिल्कुल सही है। जो चोरी हुई है, चोरी की बात की गई है, तो आई, यू एंड ही, ठीक है, आई, यू एंड ही आर स्टीलिंग, हम तीनों ने चोरी की, मैं, तुम और उसने चोरी की। ठीक है, तो यदि गलती है तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपने आप को मानना है, फिर सामने वाले को दोष देना है, उसके बाद किसी तीसरे को दोष देना है।
तो इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना है प्रोनाउन में। ठीक है, अब कुछ सेंटेंस है पढ़ते हैं और जो एरर होगा उसको देखेंगे। आई यू एंड पूजा वेर क्लासमेट। ठीक है, इस सेंटेंस में कहीं भी क्रिमिनल कन्फेस गिल्ट वाली बात आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही है। तो मेरा स्ट्रक्चर मस्ट भी क्या होना चाहिए? 2 3 1 होना चाहिए। 2 मतलब सेकंड पर्सन, 3 मतलब थर्ड पर्सन और 1 मतलब फर्स्ट पर्सन। अब इसमें देखिए, क्या फर्स्ट पर्सन स्टार्टिंग में है? सॉरी, क्या सेकंड पर्सन स्टार्टिंग में है? बिल्कुल नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। होना कैसे था? तो यू पूजा एंड आई। ठीक है, इस प्रकार से इसमें स्ट्रक्चर होनी चाहिए, तो ये गलत है। आई एंड मोहन लेफ्ट फॉर पटना लास्ट समर। आई एंड मोहन, ठीक है, यहाँ पे हमारे कितने पर्सन दिख रहे हैं? तो फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन दिख रहे हैं, पर एज पर रूल यहाँ पे स्टार्टिंग होना चाहिए 3 1 मतलब थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन से। यहाँ पे होता मोहन एंड आई लेफ्ट फॉर पटना लास्ट समर। तो इस प्रकार से ये इंटरचेंज होता तब ये सही होता, लेकिन इंटरचेंज नहीं है तो ये हमारा गलत है। आई यू एंड ही मस्ट हेल्प द पुअर मैन। यहाँ भी अच्छी बातें कही गई है ना, यहाँ भी अच्छी बातें कही गई है। तो इसमें पहले स्टार्ट में कैसे आ गया? पहले तो मुझे सेकंड पर्सन चाहिए, तो ये गलत हो गया। ठीक है, पहले मुझे सेकंड पर्सन चाहिए, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। यू एंड आई हैव डन योर ड्यूटी। यू एंड आई, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यू मेरा सेकंड पर्सन हो गया, आई मेरा फर्स्ट पर्सन हो गया। तीसरा नहीं है, कोई मतलब नहीं है ना। अगर रहता तो हम इस दोनों के बीच में रखते उसको, जैसे यहाँ पे है 2 और 3, तो ये मेरा बिल्कुल सही है। हैव डन योर ड्यूटी। ये यूर हो गया, आवर तो होना चाहिए क्या? यहाँ पे यूर, ये आवर क्यों नहीं लिखा है? यू एंड आई हैव डन आवर ड्यूटी, ये आवर होना चाहिए, यूर लिखा है, तो ये गलत। बाकी ये बात सब सही है। यू एंड मी आर गुड फ्रेंड्स and every one of our villagers know it. You and me। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ प्रोनाउन का खेल हो गया। मैंने आपको पहले ही बताया था, यदि कोई सब्जेक्ट है तो उसके लिए हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन का उपयोग करेंगे। यहाँ पे यू जो है हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और जो मी है मेरा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। लेकिन यदि मैंने इसको सब्जेक्ट रूप में लिखा है तो इस मी की जगह मुझे आई चाहिए। ठीक है, अब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है देख लीजिए। तुम और मुझे अच्छे फ्रेंड है, एवरीवन और विलियस, है ना। सभी गांव वाले जानते हैं कि तुम और मुझे अच्छे फ्रेंड है। जम रहा क्या बात, क्योंकि मी का मतलब होता है मुझे, और मुझे मी का सब्जेक्टिव क्या हुआ? आई हुआ, तो यहाँ मी के स्थान पर आई आएगा। इस पर से ये गलत हो गया। यू एंड आई आर गुड फ्रेंड एंड एवरी वन ऑफ आवर विलेजर्स नो इट। हमारे गांव के सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, यदि सब्जेक्ट की जगह स्थान यूज कर रहे हैं। अब पता कैसे चला कि ये सब्जेक्ट की जगह स्थान ले रहा है? क्योंकि यू एंड है ना, यू मेरा सब्जेक्ट के रूप में है और एंड से जुड़ा है, इसलिए मेरा जो अगली नाम जो होगा वो भी सब्जेक्टिव केस ही होगा। माई फ्रेंड्स इज एन एज ओल्ड एज मी। माई फ्रेंड्स इज एज ओल्ड एज मी, इस मी की जगह आई यूज होगा, ये गलत हो गया। इट वॉज हिम हु बिगन द क्वारल, नो एरर। इट वॉज हिम, है ना, तो हिम मतलब उसे। ठीक है, लेकिन इट वॉज हिम होगा कि इट वॉज ही होगा? याद रखिएगा, सब्जेक्टिव इस आपको यहाँ लगाना है ना। तो ही का सब्जेक्टिव हो जाएगा ही, तो इट वॉज ही हु बिगन द क्वारल, मतलब ये वही है जिसने झगड़ा शुरुआत किया। तो हमारा गलत क्या हो गया? ए वाला, यहाँ पे शी गलत है। आई एंड यू मस्ट वर्क टूगेदर, गलत बात है। अच्छी बातें हो रही है तो आपको 2 3 1 फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे पहला क्या कर रहा है? आई क्या कर रहा है? तो ये गलत, यहाँ पे यू पहले आएगा। द वुमेन विथ देयर हस्बैंड हैज गॉन टू विजिट द नालंदा। द मैन with their husband has gone to visit the नालंदा। ठीक है, तो ये रोल हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जब आए, है ना, तब किसको पहले रखना है, किसको बाद में रखना है, इसके बारे में हमने चर्चा की है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।